हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल विद अंकिता मिश्रा। और हम देख रहे हैं फ्रेंड गोविंद पांडे पुस्तक सीरीज को, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। सभी को हम कवर करेंगे फ्रेंड। तो अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिए, स्टार्टिंग से है बिल्कुल। नामांकन, इतिहास, आदिकाल और सिद्ध साहित्य अभी हम देखने वाले हैं फ्रेंड। तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड, और लाइक शेयर करें, अपने फ्रेंडों तक शेयर करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, अपने रिश्तेदारों तक शेयर करें जहाँ भी आपका स्टडी ग्रुप है। और एक सपोर्ट जरूर करके जाएं फ्रेंड, प्यारा सा कमेंट। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, जो भी है। तो चलिए देखते हैं सिद्ध साहित्य को। और शरपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। अगर आपसे हिंदी साहित्य का प्रथम कवि पूछे तो आप किसको बताएंगे? शरपा को। और इनका नाम है राहुल भद्र, सरोज भद्र आदि नामों से। और शरपा तो आप जानते हैं, या सरह भी कहते हैं इन्हें, ठीक है, शरह भी कहते हैं, सरह, ओनली सरह। तो याद रखेंगे, सरोज भद्र, राहुल भद्र और शरह आदि नामों से जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपाद हैं। सिद्धों में बौद्ध धर्म के वज्रयान तथा तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। तो सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए साहित्य जन भाषा में लिखा, ठीक है, तो वो हिंदी के सिद्ध साहित्य नाम में आता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सिद्धों ने जो साहित्य लिखा ब्रजयान के प्रचार के लिए, वो किस साहित्य में आता है? तो हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। नेक्स्ट है, ब्रजयान का केंद्र क्या रहा है? तो श्री पर्वत रहा है। सहजयानियों पर भाषा का नाम, या सहजयानियों की भाषा का नाम क्या था? तो संध्या भाषा। या सहजयानी या सिद्ध किस भाषा को संध्या भाषा कहते थे? तो ये भी याद रखेंगे आप। सिद्ध साहित्य लोग रखते थे हिंदी भाषा को संध्या भाषा कहते थे। सहजयानी की भाषा का नाम संध्या भाषा है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया कि यह एक ऐसी भाषा है जिनमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट होती हैं। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि, अभिप्राय युक्त वाणी बताया है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या भाषा नहीं बल्कि संध्या भाषा रहा होगा। तो कहीं पर ये संध्या मिलेगा और कहीं पर आपको ये वाला संध्या मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन देख कर लगाना है। पहले तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट किसको मानेंगे आप? संध्या को। अगर ये संध्या नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो आप इस संध्या को टिक करेंगे। तो पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया कि मूल शब्द संध्या नहीं बल्कि संध्या है, या संध्या भाषा रहा होगा। ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए सिद्धों की संख्या कितनी है तो 84 है, लेकिन ये मिलता कहाँ पे है? ठीक है, सिद्धों, एक सेकेंड, तो सिद्धों की संख्या कितनी है? तो 84 है, लेकिन मिलता कहाँ है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर में, ठीक है। और ये किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो 14वीं शताब्दी का, ये भी याद रखेंगे आप। सहजयानी की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा। वे उलटवासियां लिखने लगे, ठीक है। तो उलटवासियां कौन लिखते थे? उलटवासियां कौन लिखते थे? संत कवि, ठीक है। तो इन पर किसका प्रभाव पड़ा था? तो सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव पड़ा था। आपसे सीधा प्रश्न बनेगा कि संतों पर किस भाषा का प्रभाव पड़ा था? तो आप लिखेंगे संध्या भाषा का। संध्या भाषा कौन लिखते थे? तो संत कवि संध्या भाषा लिखते थे। क्यों लिखते थे? क्योंकि सहजयानियों की संध्या भाषा का इन पर प्रभाव पड़ा था। राहुल सांकृत्यायन ने शरहपाद का समय क्या बताया है? तो 769 ईस्वी स्थिर किया है। विनयतोष भट्टाचार्य ने शरहपाद का समय विक्रम संवत 690 से 633 ईस्वी स्थिर किया। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, ठीक है, जिनमें दोहा कोश सबसे प्रसिद्ध है। इनके मतलब कौन, किसकी बात हो रही है? तो शरहपा की, ठीक है। तो विनयतोष भट्टाचार्य ने शरहपाद का समय क्या बताया? 690 से 633 ईस्वी। और इनके कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? 32, जिनमें सबसे फेमस कौन सा है? तो दोहा कोश है। आगे बात करते हैं, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान और दोहा में शरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। आपसे पूछा जा सकता है कि महोपाध्याय द्वारा जो संपादित है, हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान दोहा में
मतलब किसका किसका दोहा संग्रहित है, तो शरयपा और कृष्णाचार्य का। ठीक है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्धगान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों को भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। ठीक है। तो महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्धगान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को क्या कहा, प्राचीन बंगला कहा। दोहा कोश का संपादन किसने किया, तो प्रबोध चंद्र वागची ने किया। दोहा कोश में तिल्लोपा, शरयपा और कंडपा के दोहे संग्रहित हैं। शरयपा के जीवन दृष्टि को संक्षेप में देखते हैं फ्रेंड। तो ये संक्षेप में है, पहले सहज नियम। ठीक है। सहज नियम के बाद आया पाखंड और आडंबर का विनाश। नेक्स्ट है गुरु की सेवा। उसके बाद गुरु की सेवा के बाद आप जब गुरु की सेवा करने लगे या आप गुरु के शरण में गए तो आपको क्या मिल गया, एक सहज मार्ग। गुरु ही सहज मार्ग बताते हैं, तो उसके बाद सहज मार्ग मिला। और जब सहज मार्ग मिल गया तो क्या होगा, जब आप एक अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो क्या होगा, आपको महासुख की प्राप्ति होगी। इसको आप ध्यान रखिएगा। पहले क्या है, सहज नियम। इसके बाद आता है पाखंड और आडंबर का विनाश। फिर गुरु की सेवा करेंगे आप। ठीक है। जब आपके अंदर पाखंड और आडंबर का विनाश हो जाएगा तो आप गुरु की सेवा में जाएंगे, गुरु के शरण में जाएंगे। वो सहज मार्ग बताएंगे आपको, वहाँ से आपको महासुख की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो इस तरह से आप क्रम से याद रख सकते हैं। क्रम में भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा कि शरयपा की जीवन दृष्टि का संक्षेप को या जीवन दृष्टि के कर्म को संक्षेप में क्रम से लगाइए। तो क्रम यही है कि पहले सहज संयम, फिर पाखंड और आडंबर का विनाश, गुरु की सेवा, सहज मार्ग और महासुख की प्राप्ति। आगे देखिए, बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग किसमें दिखाई पड़ता है, शरयपा में। ये बच्चन सिंह के अनुसार है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग किसमें दिखाई पड़ा, तो शरयपा में। सिद्धों की भाषा को संध्या नाम से मुनि दत्त अजय ब्रज ने दिया। ठीक है। तो सिद्धों की संध्या भाषा का नाम मुनि दत्त व अद्वैय ब्रज ने दिया। और अभी हमने क्या देखा था कि पंडित विधु शेखर शास्त्री ने बताया था कि मूल शब्द संध्या नहीं बल्कि क्या है, संध्या है। और जबकि सिद्धों की भाषा का नाम संध्या भाषा किसने दिया, मुनिदत्त अद्वैय ब्रज ने। इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे है सबरपा और शरयपा के शिष्य लुईपाद के गुरु थे। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि लुईपाद के गुरु कौन थे। ठीक है। सबरपा और शरयपा के जो शिष्य थे वो लुईपाद के गुरु थे। सबरा का वेशभूषा रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ा और इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 में हुआ। चर्यापद सबरपा की पुस्तकें हैं। आपसे पूछा जाएगा चर्यापद किसकी पुस्तकें हैं, तो सबरपा की। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्य अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित है। अभ्रंश में हुई तथा चर्यापदों की अवहट्ट में। ठीक है। तो सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना किस अभ्रंश में हुई, परिनिष्ठित अभ्रंश में, तथा चर्यापद की अवहट्ट में। और आपने देखा चर्यापद किसका ग्रंथ है, तो सबरपा का। ठीक है। सबरपा का प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट है सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना, ये आपने देख लिया। तो सिद्ध का दोहा और चर्या संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी किंचित रूपांतरित हो गया। लुईपा का जन्म राजा धर्मसाल के शासनकाल में 777 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि लुईपा का जन्म किस राजा के शासनकाल में हुआ, तो राजा धर्मपाल के। सन की बात करें तो 773। और किस परिवार में हुआ, तो कायस्थ। लुईपा कैसे थे, कायस्थ थे। लुईपा क्या थे, कायस्थ थे। ठीक है। और किस राजा के यहाँ हुआ, किस शासनकाल में हुआ इनका जन्म, तो धर्मपाल के, सन 1773। और लुईपा किसके शिष्य थे, तो लुईपा जो है सबरपा के शिष्य थे। लुईपा किसके शिष्य थे, तो लुईपा सबरपा के शिष्य थे। अभी आपने देखा ही कि लुईपाद के गुरु कौन थे। ठीक है। तो लुईपाद के गुरु सबरपा और शरयपा के शिष्य थे और लुईपा सबरपा के शिष्य थे, याद रखिएगा। तो माय डियर फ्रेंड, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जरूर क्लास को शेयर कर दीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। देखिए 84 सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध स्थान या सबसे फेमस, सबसे ऊंचा कौन माने जाते हैं, तो लुईपा माने जाते हैं। लुईपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्र डोंगिपा इनके शिष्य हो गए थे। याद रखिएगा कि लुईपा
के शिष्य कौन थे? तो लुइपा के शिष्य कौन थे? राजा दरिकपा और मंत्री डोंगीपा। अगर से ऐसे भी प्रश्न बनता है सिंपल कि डोंगीपा के शिष्य कौन थे? तो लुइपा। डोंगीपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश 840 ईस्वी के आसपास हुआ था। अभी हमने क्या देखा कि 773 में किसका जन्म हुआ था? लुइपा का। अब लुइपा के गुरु शिष्य कौन थे? डोंगीपा, या कहीं पर डोंगीपा भी मिलेगा आपको, वैसे इनका डोंगीपा ही ज़्यादा मिलता है। तो याद रखिए डोंगीपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश सन 840 के आसपास हुआ था। और इनके द्वारा रचित ग्रंथ कितने बताए जाते हैं? 21 ग्रंथ। और अभी हमने देखा सरैपा के कितने बताए जाते हैं? 32। और डोंगीपा के 21, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षराधिकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। याद रखिए, जिनमें 21 ग्रंथ बताए जाते हैं डोंबीपा के, जिनमें प्रसिद्ध कौन है? तो डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षराधिकोपदेश। और अभी आपने देखा चर्यापद, अभी आपने देखा था, मैं पीछे का रिवाइज करते चल रही हूँ कि आपको याद है कि नहीं। तो चर्यापद किसका ग्रंथ था? तो चर्यापद फ्रेंड्स किसका था? सब्रपा का था। ठीक है, सब्रपा का था। और योगचर्या किसका है? तो योगचर्या डोंबीपा का। बाकी डोम्बी गीत आप समझ रहे हैं, नाम पर ही है। आगे देखेंगे। अब देखिए लुइपा के शिष्य कौन थे? डोंबीपा। लुइपा के शिष्य कौन थे? डोंबीपा थे। और राजा दारिकपा, ठीक है, और उनके मंत्री थे डोंबीपा। तो लुइपा के शिष्य कौन थे? डोंबीपा और राजा दारिकपा। अब देखिए डोंबीपा किसके शिष्य थे? ठीक है, क्या हुआ? क्या मैंने उल्टा बता दिया क्या? तो शायद डोंगीपा दूसरे थे या डोंबीपा एक ही थे, यहाँ पे तो बड़ा कंफ्यूजन है। तो डोंबीपा बिरूपा के शिष्य थे। ठीक है, याद रखिएगा, डोंबीपा किसके शिष्य थे? बिरूपा के। और डोंगीपा, ठीक है, ये डेंगीपा थे। ठीक, इनके शिष्य कौन थे? डेंगीपा। अरे यार, कौन थे? डेंगीपा। डेंगीपा किसके शिष्य थे? ये लुइपा के थे। और राजा दारिकपा, दोनों में डिफरेंस आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ डोंबीपा अलग हैं। डोंबीपा बिरूपा के शिष्य थे। कडपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा बड़े कवि थे। ठीक है, तो कंडपा सबसे बड़े और विद्वान कवि थे। लेकिन सबसे ऊंचा स्थान अगर पूछा जाए तो ऊंचा स्थान किसका था? तो लुइपा का ही था। कंडपा का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। और ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कंडपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कंडपा कासे कर्नाटक का कंडपा का जन्म कर्नाटक में हुआ था। ब्राह्मण वंश में हुआ था, 820 ईस्वी में हुआ था। और किसके अनुसार पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे कंडपा? तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। कंडपा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे। किस स्थान पर रहते थे? सोमपुरी। कंडपा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जालंधरपा को अपना गुरु बनाया था। अब हम बात करेंगे जैन साहित्य की। तो अभी हमने सिद्ध साहित्य को पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं जैन साहित्य को। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया था। रास काव्य परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है रिपुदारण रास। ठीक है, और डॉक्टर ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा गया और इसमें अभिनय, नृत्य और गान तीनों तत्वों का मिश्रण है। ठीक है, रिपुदारण रास किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में। और इसमें किसका अभिनय है? तो नृत्य, गान और अभिनय तीनों तत्वों का ज्ञान मिश्रण है इसमें। और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जैन साहित्य का कौन है? तो रिपुदारण रास, जिसका समय 905 है। किसने बताया? डॉक्टर दशरथ ओझा ने। अब बात करते हैं जिन दत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ माना जाता है। दोनों में डिफरेंस आप जरूर समझिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जाए रास परंपरा का, रास काव्य परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ, अगर रास की बात आए तो आप रिपुदारण, रासे रास, रासे रिपुदारण। और जैन की बात आ जाए, ठीक है, या जिन अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम अगर पूछा जाए, अगर सिर्फ रास आ रहा है तो आप रिपुदारण रास लगाएंगे, टिक करेंगे। लेकिन अगर पूछा जा रहा है आपसे कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास ग्रंथ, तो उपदेश रसायन रास जिन दत्त सूरी का है। ये दोनों में कन्फ्यूजन रहता है और प्रश्न अक्सर गलत हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो रास परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ रिपुदारण रास, और अगर आपसे पूछा जाए अपभ्रंश भाषा का रास ग्रंथ तो उपदेश रसायन रास। अपभ्रंश भाषा का दूसरा नाम रास या राशक,
अब्दुल रहमान द्वारा रचित संदेश राशक है। ठीक है, दूसरा रास ग्रंथ कौन सा है? तो अब्दुल रहमान द्वारा रचित या अद्यमाण, इनका नाम अद्यमाण भी है, तो अद्यमाण द्वारा रचित संदेश राशक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? तो पंच पांडव चरितरास। ठीक है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन सा है? तो पंच पांडव चरितरास है। पंच पांडव चरितरास के लेखक कौन है? तो शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इनका रचना काल क्या है? 1350 ईस्वी। तो पंच पांडव चरित के लेखक शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इनका रचना काल 1350 है। मुनिजन विजय डॉक्टर ओझा और गणपत चंद्रगुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली राज को हिंदी जैन परंपरा का आदि काव्य माना है। तो डॉक्टर मुनिजन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा और डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुबली राज को हिंदी जैन राज परंपरा का आदि काव्य माना है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। भारतेश्वर बाहुबली राज की रचना 1184 ईस्वी है और इस ग्रंथ में यह ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली द्वारा चरित वर्णित है। ठीक है, याद रखिए। तो गणपत चंद्रगुप्त हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? शालिभद्र सूरी को। भारतेश्वर बाहुबली राज का रचना काल क्या है? 1184 ईस्वी और इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली की चरित वर्णित है। और यह ग्रंथ कितने छंदों में है? मतलब भारतेश्वर बाहुबली राज कितने ग्रंथों में है? यह छंद मतलब ग्रंथ कितने छंदों में है? तो यह छंद कितने, फिर से वही गलती, तो यह ग्रंथ जो है फ्रेंड 205 छंदों में है और सुंदर खंड काव्य है, याद रखिए। भारतेश्वर बाहुबली का संपादन किसने किया? तो मुनिजन विजय ने किया। भारतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजन विजय ने किया। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम ग्रंथ या प्रथम रचना माना है। ठीक है, तो श्रावकाचार्य को किसने प्रथम ग्रंथ माना? डॉक्टर नगेंद्र ने। देवसेन ने 933 में श्रावकाचार्य की रचना की, जिसमें कितने दोहे हैं? 250। और अभी हमने देखा भारतेश्वर बाहुबली में कितने दोहे थे, कितने छंद थे? तो 205 थे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं किसकी? श्रावकाचार्य की। तो श्रावकाचार्य में कितने दोहे संग्रहित हैं? 250, जिसमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नए चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्वसार, शावय धम्म दोहा। तो ये ग्रंथों का क्रम भी याद रखना फ्रेंड। नए चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्वसार, शावय धम्म दोहा। इन ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो नए चक्र बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन के नए चक्र को लघु नए चक्र का नाम भी दिया गया है। देवसेन के नए चक्र को लघु नए चक्र नाम दिया गया है। देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे जैनाभास नाम दिया गया है। बृहद नए चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया है। देवसेन के नाम प्रसिद्ध हैं, याद रखिए कि एक तो देवसेन के नए चक्र ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो देवसेन के ग्रंथ कौन अभी हमने देखा? नए चक्र, दर्शन सार, भाव सार, आराधना सार, तत्व सार और श्रावय धम्म दोहा है। और जिसमें सबसे फेमस कौन है? तो नए चक्र है। और नए चक्र को क्या कहा जाता है? लघु नए चक्र नाम दिया गया है या लघु नए चक्र कहा जाता है। ठीक है, तो देवसेन ने अपने ग्रंथ जैन धर्म के अनेक ग्रंथों की उत्पत्ति की, जिनको क्या कहा जाता है? तो जैनाभास कहा जाता है। अब बात आती है बृहद नए चक्र की। तो बृहद नए चक्र की रचना देवसेन के शिष्य थे कौन? माइल धवल। ठीक है, तो देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, तो इसको याद रखेंगे। बृहद नए चक्र की रचना किसने की? तो देवसेन के शिष्य माइल धवल ने की। तो नए चक्र, लघु नए चक्र या बृहद नए चक्र में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आई होप बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, तो बृहद नए चक्र का वास्तविक नाम क्या है? दब्ब सहाव प्रकाश भी इसको कहते हैं। तो ये दब्ब सहाव प्रकाश के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो बृहद नए चक्र का वास्तविक नाम क्या है? दब्ब सहाय प्रयास। बृहद नए चक्र की रचना किसने की? देवसेन के शिष्य थे कौन? माइल धवल ने की।
यह पहले दोहा बंद था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंद कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। पहले क्या था? दोहा, बाद में क्या नाम दे दिया गया? गाथा बंद। स्वभाव प्रकाश यानी दव्य सहाव प्रयास पहले पुरानी या हिंदी या अपभ्रंश में लिखा गया था। दव्य सहाव प्रयास अब प्राकृत भाषा में मिलता है। अगर आपसे पूछा गया द्रव्य स्वभाव प्रकाश पहले किस भाषा में लिखा गया था, तो हिंदी या पुरानी अपभ्रंश भाषा में। ठीक है, लेकिन अब आपको किस भाषा में मिलता है? तो प्राकृत भाषा में। और प्राकृत भाषा किसके टाइम की भाषा है? आप ये भी कमेंट कर दीजिए। दव्य सहाव प्रयास माइल धवल की रचना है, ये बात क्लियर हो चुकी है। और दव्य सहाव प्रयास किसको कहते हैं? बृहदनय चक्र को। ओके, या बृहदनय चक्र को क्या कहते हैं? दव्य सहाव प्रयास। शालिभद्र सूरी ने बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह शिष्य शिवी ने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि शालिभद्र की सूरी का ग्रंथ है बुद्धिरास, और उनके ग्रंथों का संग्रह उनके शिष्य किसने किया? शिवी ने किया था। तो फ्रेंड बताइए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं? आपको याद हो रहा है कि नहीं? आशगु नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों में एक लघु काव्य चंदन बाला रास नाम से किया है। और चंदन बाला रास बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में कि चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? तो आशगु कवि हैं। कौन है? आशगु कवि। ठीक है, किस समय के आसपास का ये ग्रंथ है? तो फ्रेंड ये 1200 के आसपास का ग्रंथ है। और कितने छंदों में है ये? तो 35 छंदों में एक लघु खंड काव्य है। आशुगु या आशुग जीव दयारास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। तो आपसे पूछा जाए कि चंदन बाला रास किसका ग्रंथ है? तो आशुक कवि का। जीव दयारास नामक किसका ग्रंथ है? आशुक कवि का। नेक्स्ट देखते हैं। जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूल भद्र रास की रचना की है। ठीक है, तो जिन धर्म सूरी ने, अभी हमने देखा था जिन दत्त सूरी, तो जिन दत्त सूरी का क्या ग्रंथ था? जिन दत्त सूरी की रचना का नाम क्या था? उपदेश रसायन रास था ना। अब यहाँ बात हो रही है स्थूल भद्र रास। ठीक है, ये जिन धर्म सूरी का ये रचना है। ठीक है, या जिन धर्म सूरी ने 1209 में स्थूल भद्र रास की रचना की है। स्थूल भद्र रास के रचयिता का नाम जीर्ण धाम में मिलता है, जिसको जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। तो स्थूल भद्र रास के रचयिता कौन है? जिन धर्म सूरी। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? जिन दत्त सूरी। याद रखिएगा। अब आते हैं विजय सेन सूरी। तो विजय सेन सूरी रेवंतगिरी रास की रचना 1231 के आसपास किया गया। रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ रास की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्ति और प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया। तो विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना कब की? 1231 के आसपास। ठीक है, या पूछा जाए रेवंतगिरी रास के रचयिता कौन है? तो विजय सेन सूरी हैं। रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थ रेवंतगिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ रास की प्रतिमा का महत्व का प्रतिपादन कैसे किया गया? ऐतिहासिक पौराणिक इतिवृत्ति और प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया। रेवंतगिरी रास कितने कड़वकों में विभक्त है? वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। तो ये 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंतगिरी रास कितने कड़वकों में विभक्त है? 4। रेवंतगिरी रास की ही भांति कवि पल्हड़ द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया। ठीक है, तो रेवंतगिरी रास की ही भांति कवि पल्हड़ द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया। आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि रेवंतगिरी किसकी रचना है? तो विजय सेन सूरी की। ठीक है, रेवंत कैसे गिरी? विजय से गिरी। याद रखिए, रेवंत कैसे गिरी? विजय से गिरी, या विजय करते हुए गिरी, या विजय प्राप्त होते हुए गिरी। तो और कितने कड़वकों में है? तो 4 कड़वकों में है। लेकिन रेवंतगिरी की ही भांति जैसे रेवंत गिरी, वैसे एक कवि और थे कवि पल्हड़। कवि पल्हड़ द्वारा आबू रास की रचना हुई। ठीक है, और जिसमें किसका वर्णन किया गया? तो जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर था आबू मंदिर। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
मुनि सुमितगढ़ ने नेमिनाथ रास और जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया। आपसे पूछा जा सकता है कि नेमिनाथ रास ग्रंथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किसने किया? तो मुनि सुमितगढ़। जो कौन थे? तो ये जैन तीर्थंकर थे। ठीक है, नेमिनाथ रास के चरित्र का वर्णन हुआ है किसमें? नेमिनाथ रास में। किसने किया है? मुनि सुमितगढ़ ने। आगे देखेंगे, नेमिनाथ की रचना का काल क्या है? तो 1213 ईस्वी में। कितने छंद हैं? 58 छंद हैं। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विजय सेन सूरी या विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले 12 मासा का वर्णन आपसे अगर पूछा जाता है तो आप नेमिनाथ चौपाई लगा सकते हैं। ठीक है, ये किस समय की रचना है? तो 1213। और कितने छंद हैं इसमें? तो 58 छंद हैं। विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं हैं मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्व चरित, कल्प निरुक्त, उबयस माला, कहाण छप्पे आदि। याद रखिए। तो विनय चंद्र सूरी की रचना कौन कौन सी है? मल्लीनाथ का महाकाव्य, पार्श्व चरित, कल्प निरुक्ति, उबयस, कहाण छप्पे आदि। अब हम बात करेंगे जैन राज परंपरा के अन्य कवि और काव्य की। ठीक है, तो जैन, अब हमने मेन को देखा, जैसे विजयपाल को देखा, विजय सेन सूरी को देखा, आशगु कवि को देखा, देवसेन को देखा। सभी किस में आते हैं? तो ये जैन परंपरा में ही आते हैं। ठीक है, विनय चंद्र सूरी को भी देखा। अब हम अन्य कवि को देखते हैं और यहाँ से भी प्रश्न बनता ही है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। प्रमुख कवि हैं और रचना है प्रज्ञा तिलक। प्रज्ञा तिलक कैसे आप लेते हैं? तिलक कैसे लगाते हैं? कुछ दे लेके लगाते हैं। ठीक है, कछुली मतलब कुछ ली या दी, आप समझ लीजिए। तिलक कैसे लगाएंगे? कछुली रास। और इसकी रचना का ग्रंथ समय क्या है? तो 1306 ईस्वी। दिल्हड़ की बात करें तो गए सुकुमार रास, मतलब दिल्हड़ गया। याद रखिए, दिल्हड़ गया। तो दिल्हड़ गया गए सुकुमार रास 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है। शार मूर्ति जिन पदम सूरी का है। पट्टाभिषेक रास 1333 ईस्वी। तो जिन पदम सूरी द्वारा पट्टाभिषेक रास। ठीक है, प्रमुख कवि कौन है? शार मूर्ति। अभय देव सूरी का है जय तिहुड़। चंद्र मुनि का है पुराण सार। कनकामर मुनि का है करकंडय चर्यु। ये तो याद ही रखेंगे आप। ठीक है, तो कनकामुनि का रचना कौन सा है? करकंडय चर्यु। कवि हड़यंदी का है। ठीक है, कवि हड़यंदी, नाम अजीब है। तो कवि हड़यंदी का है सुदंशण चर्यु। कवि हड़यंदी का जैसा नाम है समझ लीजिए वैसा ग्रंथ भी आड़ा टेढ़ा नाम है उसका। तो सुदंशण चर्यु। जिन बल्लभ सूरी का है शंखपट्टक। और योगचंद्र मुनि का प्रसिद्ध जो दोहाकार है इनका ग्रंथ है योगसार। हमने अभी देखा था चर्यापद किसका था? तो चर्यापद किसका था फ्रेंड? चर्यापद देखा था हमने। चर्यापद किसका ग्रंथ था? ये शबरपा का था। शबरपा, ये किसका था? शबरपा का। ठीक है, शबरपा का था। हमने क्या देखा था? चर्यापद किसका ग्रंथ था? शबरपा का। फिर आया योगचर्या, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, योगचर्या। तो योगचर्या किसका है? योगचर्या किसका ग्रंथ था? याद है क्या? ये डोम्बिपा का था। ठीक है, किसका था? डोम्बिपा का था। ठीक है, इसके बाद क्या आया? योगचर्या। ठीक है, हाँ योगचर्या आया। तो योगचर्या किसका था? डोम्बिपा का। ओके, फिर क्या आपको देखने को मिल गया? फिर नेक्स्ट क्या है? योगसार। योगसार किसका है? इसको याद रखिएगा, एक जगह सारे ग्रंथ को नोट करिएगा और याद रखिएगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, और जब डीपली प्रश्न बनता है तो ऐसे ही बनता है। तो योगसार किसका है? तो योगसार ये योगचंद्र मुनि का है। योगचंद्र मुनि का। ठीक है, तो हम मिलता जुलता बता दिए आपको, योगचंद्र मुनि का। तो देखिए, योगचंद्र मुनि का कौन सा ग्रंथ आया? योगसार। हमने क्या देखा? तो हमने अभी देखा क्या देखा था? चर्यापद किसका था? शबरपा का था।
उसके बाद आया योगचर्या। योगचर्या किसका है? डोम्बिपा का है। अब मिला है आपको योगसार, तो योगसार किसका है? योगचंद मुनि का। ओके, आगे चलते हैं। जिनदत्त सूरी का है चाचरी। काल स्वरूप कलुक एवयस रसायन मतलब उपदेश रसायन। तो ये एवयस रसायन को याद रखिएगा आप, ठीक है। एवयस रसायन भी कहा जाता है उपदेश रसायन को। जिनके रचनाकार कौन है? जिनदत्त सूरी, इनको हम पहले भी देख चुके। हरिभद्र सूरी का है ललित बिस्तरा, धूर्ताख्यान, जशहर चर्यु, ठीक है। तो हरिभद्र सूरी का क्या है? ललित बिस्तरा, धूर्ताख्यान, जशहर चर्यु, संबोध प्रकरण, रेमीडाह चर्यु। सोमप्रभ सूरी का कुमाल पार प्रतिबोध। जिन पदम सूरी का स्थूल भद्र फागु। धर्मशूरी का जम्बू रास या जम्बू स्वामी रास। अम्बदेव सूरी का संघपति या समरी रास। राजशेखर सूरी का नेमीनाथ फागु। इनको आप याद रखेंगे फ्रेंड। अब आता है हमारा फागु रास। तो क्या हम फागु रास को भी कंप्लीट कर दें? ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है फागु रास, ठीक है। तो फागु रास को हम देख लेते हैं फ्रेंड। इसके बाद हमारा बचेगा नाथ साहित्य, रासो साहित्य, और इसके बाद आएंगे विद्यापति जी, ठीक है। तो इसके बाद फिनिश ही है, उसके बाद थोड़ा सा आपको पंक्तियाँ मिलेंगी, उसके बाद फिनिश ही है। तो ठीक है, हम फागु काव्य को देख लेते हैं। ओनली फागु को ही देखेंगे, उसके बाद क्लास को स्टॉप करेंगे। तो चलिए फागु को देखते हैं। आदिकाल की रास परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी थी। जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि जिसमें मानी जाती है। आपसे पूछा जाएगा जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि कहाँ थी? तो रास परंपरा के फागु काव्य में थी, ठीक है। फागु काव्य शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फल्गु या प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी जाती है। याद रखिए, कहीं भी ये तीनों ऑप्शन मिल सकता है आपको, फल्गु, फागु और फाग। फल्गु, फागु और फाग मतलब फागु काव्य। ओके, किस भाषा से उत्पत्ति हुई? तो संस्कृत, याद रखिएगा। फागु काव्य परंपरा का सबसे प्राचीन ग्रंथ जिनचंद सूरी द्वारा रचित जिनचंद सूरी फाग्य को माना जाता है। याद रखिए कि फागु काव्य परंपरा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो जिनचंद सूरी का है जिनचंद सूरी फागु, जिसका समय है 1284 ईस्वी। फागु काव्य का अर्थ है बसंत ऋतु का काव्य। फागु, फगुआ आप समझ ही रहे होंगे, फगुआ किसको कहते हैं, फागु किसको कहते हैं, या फाल्गुन किसको कहते हैं? तो होली वाले टाइम को कहते हैं, होली वाले समय को कहते हैं, बसंत ऋतु को। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, याद रहेगा। जिन चंद सूरी का में कितने छंद हैं? तो 25 छंद हैं। ग्रंथ किस समय का है? 1284 ईस्वी का है। तो फागु काव्य किसका ग्रंथ है? जिन चंद सूरी का ग्रंथ है, जिसमें छंद कितने हैं? तो 25 छंद हैं। और फागु काव्य का अर्थ क्या होता है? तो बसंत ऋतु का काव्य। ओके, आगे देखिए। सिरी स्थूल भद्र फागु। सिरी स्थूल भद्र, स्थूल नहीं पढ़ेंगे इसको, सिरी थूल भद्र फागु, ठीक है। स्थूल भद्र तो अलग था ना। स्थूल भद्र किसका था? स्थूल भद्र नामक ग्रंथ किसने लिखा था? स्थूल भद्र अभी आपने पढ़ा है, ठीक है, मेरे साथ ही पढ़ा है। तो स्थूल भद्र के रचयिता कौन थे? तो स्थूल जिन धर्मशूरी थे। ओके, जिन धर्मशूरी थे। ये जिन चंद हैं, याद रखिए, जिन धर्मशूरी। स्थूल भद्ररास जिन धर्मशूरी, धर्मशूरी, धर्मशूरी थे। और इनका ग्रंथ क्या था? इनका ग्रंथ क्या था? स्थूल भद्र रास। और किस समय का ग्रंथ था? तो ये भी याद रखेंगे, ये किस समय का ग्रंथ था ये? तो ये 1209 ईस्वी का ग्रंथ था। ओके, ये बता इसलिए रहे क्योंकि याद रहे, कंफ्यूजन ना रहे। तो हम देख रहे हैं जिनचंद सूरी को, जिसमें कितने छंद हैं? 25। बाकी चीज़ें आप समझ लिए। अब हम देख रहे हैं सिरी थूल भद्र फागु से देख रहे हैं ना। तो सिरी थूल भद्र फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है। अगर फाग परंपरा का या फागु परंपरा का सर्वाधिक सबसे सर्वश्रेष्ठ या सुंदर काव्य पूछा जाए तो श्री स्थूल भद्र फागु है। श्री नेमीनाथ फागु की रचना किसने की? तो राजशेखर सूरी ने। श्री नेमीनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने की। श्री नेमीनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई, जिसमें नेमीनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। तो नेमीनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुई और जिसमें नेमीनाथ एवं राजुल के विवाह का घटना चित्रण है। ठीक है, नेमीनाथ और राजुल के विवाह, नेमीनाथ और राजुल के विवाह
नेमिनाथ फागू की रचना 1350 ईस्वी की। ओके, कौन सी है, किसने की है, तो राजशेखर शोरी ने की है। तो 1 से 2 बार आप वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। बेहतर लर्निंग के लिए 1 से 2 बार आप जरूर देखें। बहुत थोड़ा सा और है। पूरा काव्य सिर्फ 27 छंदों में निबद्ध है, ठीक है। पूरा काव्य कितने छंदों में निबद्ध है, तो 27 छंदों में। कौन सा काव्य, किस काव्य की बात हो रही है, तो ये नेमिनाथ फागू की रचना की बात हो रही है, ठीक है। किसने किया है, या इसकी रचना किसने किया है, तो राजशेखर शोरी ने किया है, जिसमें कितने छंद हैं, 27 छंद हैं। बसंत विलास फागू संगत अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें एक से 14वीं की तथा दूसरी 16वीं शती की है, जिसमें पहली रचना 14वीं की है और दूसरी कौन सी है, दूसरी कौन सी शती की है, तो 16वीं की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक बसंत विलास फागू का संपादन किया और इसका समय 13वीं शताब्दी बताया। आपसे पूछा जाएगा कि बसंत विलास फागू का संपादन किसने किया, तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया। किस शताब्दी में किया, तो 13वीं शताब्दी में किया, या 13वीं शताब्दी, इसका समय बताया। बसंत विलास फागू, बसंत विलास फागू 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। तो ठीक है, याद रखेंगे आप। बसंत विलास फागू 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा फागू काव्य। अब हम देखेंगे नाथ साहित्य को नेक्स्ट स्टेप में। Thanks for watching this channel. Subscribe and like, share. Thank you again.